हेलो व्यूवर्स, वेलकम ऑल ऑफ़ यू इन माय चैनल। जैसा कि आपको पता है, मैं अभी आपको ईवीएस पढ़ा रही हूँ। तो ये ईवीएस का हमारा लेक्चर नंबर 4 है, जो सीटेड पेपर 1 के लिए है, या भी कोई भी टेट के लिए। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 5 है और हमारा टॉपिक है हमारा भोजन। तो आइए देखते हैं हमारा भोजन में क्या क्या पढ़ना है और किस प्रकार के क्वेश्चन इससे आते हैं। ये हमारा ईवीएस जो है एनसीईआरटी बुक के शॉर्ट नोट्स बनाए हुए हैं और ये बहुत बेनिफिट है आपके किसी भी टेट एग्ज़ाम के लिए। तो फोकस करते हैं अपने स्टडी पे। तो सबसे पहले है भोजन। भोजन, जब हमें भूख लगती है तो इसका पता मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस से चलता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि हमें भूख लगती तो इसका पता कैसे चलता है, तो कैसे पता चलता है? मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस से पता चलता है। दूसरा है पकाने के तरीके। तो पकाने के तरीके क्या क्या होते हैं? भूनकर, उबालकर, तलकर और सेककर। खाना कैसे बनाते हैं? या तो भूनकर बनाते हैं, या फिर उबालकर बनाते हैं, या तलकर, या फिर सेककर। नेक्स्ट है गोवा तथा कश्मीर में मछली को सरसों के तेल तथा नारियल के तेल में तलकर खाते हैं। यहाँ थोड़ा सा उल्टा हो गया है। गोवा में नारियल के तेल से मछली को तलकर खाते हैं और कश्मीर में सरसों के तेल। तो इसे सुधार लेंगे, ठीक है? याद रखिएगा, गोवा में नारियल के तेल में मछली को तलकर खाते हैं और कश्मीर में सरसों के तेल में मछली को तलकर खाते हैं। ये हो गया भोजन। अब हमारा नेक्स्ट है मिड डे मील। इससे भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये। मैं जो भी आपको पढ़ा रही हूँ ये सारे इम्पॉर्टेंट है और सारे एनसीईआरटी बुक के हैं, ठीक है? तो मिड डे मील की शुरुआत कब हुई? तो क्या है, 28 नवंबर 2001 को उच्चतम न्यायालय ने कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को मध्याह्न भोजन का अधिकार दिया कि उन्हें पका गरम खाना मिलना चाहिए। सरकारी स्कूलों में दोपहर को लंच में मिड डे मील मिलता है। इसकी शुरुआत कब हुई? 28 नवंबर 2001 से, जिसमें कहा गया, उच्चतम न्यायालय ने कहा कि कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को मध्याह्न भोजन का अधिकार मिलना चाहिए और उन्हें स्कूल में गरम खाना बना हुआ मिलना चाहिए। मीन्स जो लंच होता है उसमें बच्चे को स्कूल में ही खाना दिया जाना चाहिए, ताकि बच्चे स्कूल आए और वहाँ अपनी स्टेबिलिटी बनाए, वहाँ रह के पढ़े, ठीक है? तो ये ध्यान रखिएगा, मिड डे मील की शुरुआत 28 नवंबर 2001 को किया गया और कक्षा 1 के 8 तक के बच्चों के लिए मध्याह्न भोजन की व्यवस्था की गई और ये किसके? उच्चतम न्यायालय ने ये अधिकार दिया। नेक्स्ट है जीभ। तो जीभ पर 4 तरह की 9000 स्वाद ग्रंथियाँ होती है। जीभ पर कितनी स्वाद ग्रंथियाँ होती हैं? 9000। नेक्स्ट है जीभ के अगले हिस्से में स्वाद का ज़्यादा पता चलता है। जीभ का जो अगला हिस्सा होता है उसमें क्या होता है? स्वाद का ज़्यादा पता चलता है। जीभ के आगे भाग में, जो जीभ का आगे का भाग होता है, मैं बता रही हूँ यहीं पे साइड में, ये जीभ है, ये जीभ है। तो इसका जो आगे का भाग होता है, ये इस भाग में मीठे का जो स्वाद होता है उसका पता चलता है, बीच में नमकीन, बीच में, और उसके बाद जो है वो नमकीन, बगल में खट्टा, और ये जो साइड होता है ना उसमें खट्टा का, और सबसे पीछे कड़वे का स्वाद का केंद्र होता है। तो जीभ के आगे का भाग में मीठा, बीच में नमकीन, बगल में खट्टा व पीछे कड़वे स्वाद के केंद्र होते हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है मानव दांत। तो मानव में कितने प्रकार के दांत निकलते हैं? मानव में कितनी बार दांत निकलते हैं? तो 2 बार दांत निकलते हैं।
सबसे पहले दूध के दांत निकलते हैं, जो बचपन में निकलते सब हैं, और वो 4-5 साल के उम्र तक, 4-5 उससे ज़्यादा ही कह सकते हैं, मतलब 6-7 साल की उम्र तक रहते हैं। और दूसरा है अस्थाई दांत। तो दूध के दांतों की संख्या 20 होती है और स्थायी के दांतों की संख्या 32 होती है। दूध के दांत जो निकलते हैं बच्चे में वो 20 होती है और वो क्या होती है, सब झड़ जाती है। उसके बाद फिर अस्थाई दांत निकलते हैं जिसकी संख्या क्या होती है, 32। नेक्स्ट है दंत एनिमल। मानव शरीर का कठोरतम भाग है जो कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। दंत एनिमल जो होता है वो मनुष्य के शरीर का सबसे कठोरतम भाग होता है जो कैल्शियम फास्फेट से बना होता है। नेक्स्ट है मानव के 4 प्रकार के दांत होते हैं। याद रखिएगा, मानव के कितने प्रकार के दांत होते हैं, 4 प्रकार के। फर्स्ट है इंसीजर जिसकी संख्या होती है 8। दूसरा है कैनाइन्स जिसकी संख्या होती है 4। थर्ड है प्री मॉलर जिसकी संख्या होती है 8। और फोर्थ है मॉलर जिसकी संख्या होती है 12। ये आप नोट्स बनाते जाएंगे ताकि आपके एग्ज़ाम के टाइम में आप एक बार उसे देख लें तो अच्छे से समझ में आ जाए, फिर से जो है आपकी मेमोरी रिकॉल हो जाए। नेक्स्ट है चबाकर खाने से लार से टाइलिन नामक स्टार्च को माल्टोज शुगर में बदल देता है जिससे भोजन मीठा लगता है। याद रखिएगा, चबाकर, खाना को हमेशा चबाकर ही खाना चाहिए ऐसा कहा जाता है। तो खाने को चबाकर खाने से लार से टाइलिन निकल कर स्टार्च को माल्टोज शुगर में बदल देता है जिससे भोजन क्या होता है, मीठा लगता है। तो ये हो गई दांत की बात। नेक्स्ट है, ये हो गई दांत की बात। तो याद रखिएगा कि मानव में 2 बार दांत निकलते हैं। पहले दूध के दांत जिसकी संख्या 20 होती है, दूसरा स्थायी दांत जिसकी संख्या 32 होती है। दंत एनिमल मानव शरीर का कठोरतम भाग होता है जो कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। और मानव में कितने प्रकार के दांत होते हैं, 4 प्रकार के, इंसीजर, कैनाइन्स, प्रीमोलर, मोलर। इंसीजर 8 होते हैं, कैनाइन 4, प्रीमोलर 8 और मोलर 12। नेक्स्ट है चबाकर खाने से लार से टाइलिन निकलकर स्टार्च को माल्टोज शुगर में बदल देता है जिससे भोजन मीठा लगता है। तो ये हो गई चैप्टर कंप्लीट। तो कैसा लगा आपको आज का सेशन, ज़रूर एक बार बताइएगा कमेंट करके। अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी प्रकार आपको EVS के और भी शॉर्ट नोट्स मिलते रहेंगे। थैंक यू।